हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। आपको एक ऑप्शन चूज करना है और उसका आंसर भी अपना एक्सप्लेन करना है कि क्यों ये ऑप्शन है आपके हिसाब से। फर्स्ट 9x² a माइनस 9 tan² a, ये क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, देखना है कि कैसे हम इस sec² और tan² को सॉल्व करें। तो हमारे पास तो एक ही है फॉर्मूला जिसमें sec और tan आते हैं, कौन सा? sec² इज इक्वल टू 1 + tan²। उसको यहाँ पर कैसे फिट करें? तो कैसे फिट करें, हम लिखेंगे आंसर नंबर 9sec² a माइनस 9 tan²। पहले तो आपको अगर कुछ सेम लग रहा हो तो हम उसको हटा देते, क्या? 9 है ना, 9 दोनों में सेम है तो मैं 9 को कॉमन कर लेती हूँ, मतलब 9 बाहर निकाल लेती हूँ। तो क्या बचेगा अंदर? sec² a माइनस tan²। अब मुझे एक आइडेंटिटी तो आती है, कौन सी वाली? sec² इज इक्वल टू 1 + tan²। तो मेरी आइडेंटिटी क्या कहती है? sec² इज इक्वल टू 1 + tan², है ना। यूजिंग दिस मैं क्या करूंगी, sec² a की जगह मैं डाल देती हूँ 1 + tan²। तो 9 sec की जगह क्या डाल रही हूँ, sec² की जगह 1 + tan²। और ये माइनस tan² अपनी जगह पे है, तो ये प्लस tan² और ये माइनस, तो क्या हो जाएंगे? 0 कैंसिल। तो क्या बच गया? 9 × 1, यानी कि 9 × 9। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, देखते हैं। कौन सा? बी। समझ गए आप? तो आपको इसी तरीके से करना है। करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट पार्ट। तो क्या है हमारा? 1 + tan θ + sec θ, ब्रैकेट में ही, देन ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट 1 + cot θ - cosec θ। तो आपको ऐसा कुछ करना है जिससे ये, पहले तो ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा साइन है, मतलब tan है, cot है, तो हम क्या करते हैं, इसको सिंपल इक्वेशंस में लाते हैं साइन और cos की। तो मैं इसको पहले क्वेश्चन उतारती हूँ, 1 + tan θ + sec θ, ये है ना। और यहाँ पर क्या है? 1 + cot θ - cosec θ। अब हम क्या करेंगे, tan को क्या लिख सकते हैं? 1 + tan की जगह क्या कर सकते हैं? sin by cos, है ना। और sec की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 by cos, ये ब्रैकेट। इसी तरह cos की जगह क्या लिख सकते हैं? tan का अपोजिट, तो cos θ by sin θ। और cosec की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 by sin θ। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर साइन साइन आ रहे हैं, यहाँ पर cos cos, तो हम क्या ले लेते हैं? इसका एलसीएम। आपको आता है तो क्या करेंगे हम? cos θ एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? cos θ कॉमन, और यहाँ क्या हो जाएगा? 1 + sin θ + cos θ, है ना। और इसी तरह से यहाँ पर अपॉन में क्या आ जाएगा? sin θ, और इधर sin θ + cos θ माइनस, समझ रहे हैं। अब आप अगर देखो तो sin θ + cos θ यहाँ पर भी, sin θ + cos θ यहाँ पर भी, यहाँ +1 है, यहाँ -1। तो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? a + b और a - b। a क्या है हमारा? sin θ + cos θ। एक किसको मान लीजिए? sin θ + cos θ को a, और 1 क्या है हमारा? b। तो हम यूजिंग कौन सी आइडेंटिटी? नंबर 3, है ना। क्या होती है? a + b × a - b इज इक्वल टू a² - b²। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? sin θ, हमारा sin θ + cos θ क्या है हमारा? a, तो इसका स्क्वायर माइनस b यानी कि 1 का स्क्वायर, अपॉन में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ना, क्योंकि ब्रैकेट है sin θ cos θ। अब sin θ a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। तो हमारा क्या होगा? a² यानी कि sin², तो sin² θ + b² यानी कि cos² θ + 2ab यानी कि 2 sin θ cos θ, 1 का स्क्वायर मतलब 1 sin θ, और ये cos θ। sin² + cos² θ कितना होता है? ये हमारी आइडेंटिटी नंबर थी ना फर्स्ट, आपने जिसमें हमने आइडेंटिटीज लर्न की थी एक्सरसाइज 8.3 की। आप देखो sin² + cos² फर्स्ट ही ये थी, क्या होता है? 1 + 2 sin θ cos θ -1 फॉर्म में sin θ और cos θ। 1 में से 1 गए 0, तो 1 तो चला गया, तो 1 क्या हो गया? 1 - 1 0, बचा क्या? 2 sin θ cos θ
अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। तो आप देखो साइन थीटा से कैंसिल, कॉस थीटा से बचा क्या आंसर में, मतलब हमारा आंसर तो सिंपल 2 आया। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो अब देखिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसी तरह हम चलते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पे, सॉरी पार्ट थर्ड। स्टूडेंट्स अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, सेक ए प्लस टैन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, सबसे पहले हम इसे खोलते हैं, मतलब सेक को हम लिखते हैं सिंपल फॉर्म में। किस फॉर्म में लिख सकते हैं सेक को, क्या पता है हमें सेक के बारे में, सेक क्या होता है कॉस का अपोजिट, और टैन क्या होता है कॉट का अपोजिट, और साथ में साइन और कॉस का क्या रिलेशन होता है, साइन बाय कॉस। तो सेक ए क्या हो गया 1 बाय कॉस ए, और टैन ए क्या हो गया साइन ए बाय कॉस। समझ गए आप, 1 माइनस साइन। अब आप देख रहे होंगे कॉस ए तो सेम है, तो कॉस से हम एक बार लिख देते हैं, 1 प्लस साइन है ऊपर ना, एलसीएम से भी सेम है, और यहाँ पर क्या बचा 1 माइनस साइन। तो अगर हम देखें तो ऊपर वाला अगर हम इन दोनों का देखें, मतलब न्यूमरेटर देखें, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, तो आप देखें क्या हो रहा है यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या हो जाए ए स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी क्या हमारा साइन है, तो साइन का स्क्वायर अपॉन में कॉस है। अब 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और साइन स्क्वायर। अगर आपको ध्यान हो तो हमारी एक प्रॉपर्टी थी क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो हमने करा था ये शॉर्ट्स में वीडियो है, शॉर्ट्स में अपलोडेड है कि साइन स्क्वायर ए को अगर आपको निकालना हो तो क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है ना, ये प्लस से वहाँ जाकर अपोजिट 1 माइनस कॉस, और इसी तरह से कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यानी कि अगर आप देखो तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। समझ रहे हो आप, मतलब इस आइडेंटिटी से हम कैसे निकाल सकते हैं कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू, ये प्लस हो रहा है वहाँ जाकर माइनस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया हमारा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अपॉन में कॉस। अब ये एक सिंगल कॉस, ये डबल मतलब 2, तो एक से एक कैंसिल, तो कितना बचा हमारा आंसर कॉस सी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर कॉस सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। हम चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट पे, तो देखते हैं हम पार्ट नंबर फोर्थ क्या है इसमें, 1 प्लस टैन स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो हम टैन और कॉट को पहले सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, किस फॉर्म में, जिसमें आपको पता है टैन क्या होता है साइन बाय कॉस, और कॉट क्या होता है कॉस बाय साइन, है ना। पहले हम क्वेश्चन उतारते हैं, हमेशा आपको ये करना है, जब आपको जो क्वेश्चन दिया है उसको पहले नीचे आंसर में उतारना है, देन स्टार्ट करना है सॉल्व करना। टैन को क्या लिखेंगे साइन बाय कॉस, है ना, तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, क्योंकि साइन टैन होता है ना साइन बाय कॉस, लेकिन टैन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से अपॉन में 1 प्लस कॉट, कॉट को क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो यहाँ तक हो गया। अब क्या होगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर और 1 का एलसीएम लेंगे, और यहाँ पर साइन स्क्वायर और 1 का एलसीएम लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा यहाँ, और ऊपर भी कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर। इसी तरह अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए 1 जा साइन स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। ये तो आप देखकर समझ गए होंगे कि भाई अब क्या होने वाला है, क्योंकि हमने पढ़ा है क्या होने वाला है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, है ना, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 बाय 1, क्या, तो क्या लिखेंगे हम 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, और इसी तरह से अपॉन में 1 अपॉन में साइन स्क्वायर। तो हमने पढ़ा है कि सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, ये वाला इससे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए सबसे ऊपर आ जाएगा, है ना, और कॉस स्क्वायर ए इसके नीचे, ये ऐसे मल्टीप्लाई होता है ना। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए क्या होता है टैन स्क्वायर ए, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा टैन स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना, तो मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ डी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड की चारों पार्ट्स। तो